दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि ऑनर का एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 24 जुलाई को, जिसका नाम दोस्तों ऑनर 9X हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि इसका नाम जो है ऑनर 9X नहीं बल्कि ऑनर 9N होने वाला है। और N इसलिए होगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, मेरी जो ओपिनियन है उसके हिसाब से नॉच होने वाली है डिस्प्ले में, इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्तों कि इसका नाम ऑनर 9N है। वैसे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने ऑनर 9X की वीडियो देख ली है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आगे मत देखिए, यहीं से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो को। आपको 5.84 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है दोस्तों। डिस्प्ले फुल HD प्लस है, साथ में आपको नॉच भी मिल जाता है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है। फ़ोन के फ्रंट और रियर में आपको 2.5D ग्लास पैनल मिलता है। फ़ोन का बैक दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी हद तक आपको ऑनर 9 लाइट के तरह लगेगा। फ़ोन का वजन तकरीबन 152 ग्राम है और ये 4 कलर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा: मैजिक नाइट ब्लैक, चार्म सी ब्लू, जेड ग्रीन और ड्रीम पर्पल। मुझे पर्सनली दोस्तों ड्रीम पर्पल जो है बेटर लगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस कलर के फ़ोन जो हैं बहुत कम मार्केट में अभी अवेलेबल है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको वही पुराना क्रीन 659 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जो आपको ऑनर के मिड रेंज फ़ोन्स में देखने को मिलता है, लाइक ऑनर 9 लाइट, ऑनर 7X। यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा दमदार होना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर स्नैपड्रैगन 636 यहाँ पे यूज़ करते तो ये फ़ोन और भी पावरफुल हो सकता था। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 4GB 64GB और 4GB 128GB। माइक्रो SD कार्ड लगा के आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड और भी बहुत सारे अदर फीचर्स मिल जाते हैं। रियर कैमरा में आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है। रियर में आपको डुअल टोन LED फ्लैश, PDAF, फास्ट ऑटो फोकस, सीन डिटेक्शन, पोर्ट्रेट मोड वगैरह का फंक्शन देखने को मिल जाता है और मल्टी फ्रेम इमेज प्रोसेसिंग का भी फीचर मिल जाता है। फ़ोन एंड्रॉयड 8.0 ऑडियो पे रन करता है EMUI 8.0 के साथ। बैटरी यहाँ पे आपको 3000 mAh की दी गई है, जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम है आज की डेट में। अगर बैटरी यहाँ पे 3500 mAh की होती तो ज़्यादा बेटर होता। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक, 4G वोल्टी फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी अदर सेंसर मिल जाते हैं। तो यही कुछ पैकेज है इस फ़ोन का। ओवरऑल एक डिसेंट फ़ोन है जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं इसकी। तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स के साथ ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। अगर आपको मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो फ़ोन ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है फ़ोन में। और आपको बता दें, अगर आप ऑनर के फ़ैन हैं, आपको ऑनर के फ़ोन अच्छे लगते हैं, तभी आप इस फ़ोन को लीजिए, क्योंकि इस फ़ोन में आपको बैटरी जो है कुछ खास नहीं मिलती है, साथ में जो प्रोसेसर है वो भी पुराना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको GPU टर्बो टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगी। और अगर हम कैमरा की बात करें तो पीछे जो डुअल कैमरा का सेटअप है उसमें आपको सेकेंडरी सेंसर जो मिलता है 2 मेगापिक्सल का, वहाँ पर अगर 5 मेगापिक्सल का होता तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है ये डिवाइस, मैं यही कहूँगा आपसे। बाकी आपको कैसा लगा ये डिवाइस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए